एक दिन कबीर साहब गंगा किनारे बैठे थे, ध्यान मग्न थे, भीतर ही भीतर ब्रह्म की धारा में लीन। तभी शोरगुल सुनाई पड़ा। कुछ लोग चिता लेकर जा रहे थे। सामने शव था, सजाया हुआ, फूलों से ढका, पीछे रोती बिलखती भीड़। कबीर जी उठे, चुपचाप उनके मार्ग में खड़े हो गए। जब सब ले जा रहे लोग कबीर साहब के पास आए, कबीर जी ने बड़ी कोमलता से पूछा, कौन है जिसे ले जा रहे हो? लोग बोले, महाराज हमारा भाई था, अब संसार से चला गया, अब उसे अग्नि को सौंपने ले जा रहे हैं। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, भाई चला गया? कबीर साहब ने पूछा, अच्छा बताओ वह कब आया था? लोग थोड़े असमंजस में पड़े। बोले आया क्या था, उसने जन्म लिया था, अपना बचपन जिया, जवानी देखी, परिवार बनाया, अब उम्र हो गई थी इसलिए मृत्यु आई। कबीर जी हंसे और फिर गहरी दृष्टि से बोले जब आया था तब क्या लाया था, और अब जाते हुए क्या ले जा रहा है, और क्या ले गया बताओ? लोग मौन हो गए। कुछ ने कहा, कुछ नहीं लाया महाराज, और कुछ ले भी नहीं गया, बस जो कमाया था यहीं छोड़ गया। कबीर जी बोले, वाह रे जीव, खाली आया खाली गया, फिर इस जीवन के माया मोह का इतना जंजाल क्यों बुनता रहा? किस बात का अभिमान किया? किसके लिए रात दिन संग्रह करता रहा? एक वृद्ध बोला संत जी, संसार में रहकर तो माया मोह हो ही जाती है, पेट पालना पड़ता है, परिवार देखना पड़ता है। कबीर जी गंभीर हो उठे, बोले पेट के लिए थोड़ी सी मेहनत पर्याप्त थी, पर लोभ ने तुम्हें चैन नहीं लेने दिया। तुमने सोने के महल बनवाए, खेतों की सीमाएं बढ़ाई, सत्ता के सपने बुने, और अंत में देखो 2 गज का कफन भी दूसरों ने पहनाया है इसे। जरा बताओ, अपने साथ कुछ भी तो नहीं ले जा सका ये। कबीर जी अपने एक शब्द में कहते हैं, हम का ओढ़ावे चदरिया चलती बिरिया, कि जब व्यक्ति संसार से चलता है तो लोग कफन ओढ़ाते हैं। वो कफन भी दूसरे के पैसों का होता है, अपने पैसे का नहीं। प्राण राम जब निकसन लागे, प्राण राम मतलब प्राण इस शरीर से जब निकलते हैं, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दोनों नैन पुतरिया। अर्थात जब इस शरीर से प्राण निकलने लगते हैं तो देखो कैसे आंखें जो हैं इनकी पुतलियां पलट जाती हैं। भीतर से जब बाहर लाए, छूट गई सब महल अटारिया, कि देखो कितने महल और अटारियां बनाई तुमने। बड़े से बड़े महल बनाता है इंसान, अटारियां बनाता है, और जब उसकी अर्थी को बाहर लेके आते हैं तो सारे कमाए हुए बनाए हुए महल, अटारी, सोना चांदी, जिनके लिए ये सब कुछ करता था, वो सब यहीं पर रह जाता है। 4 जने मिल खाट उठाइन, रोवत ले चले डगरिया। फिर 4 जने उसकी अर्थी को कांधा देते हैं और रोते हुए इस रास्ते से चल देते हैं शमशान की तरफ, जैसे आप लोग चलते जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं। लेकिन जरा बताओ इसके साथ क्या जाएगा? कहत कबीर सुनो भई साधो, संग चले नहीं सूखी लकड़ियां, कि ये जो लकड़ी है सूखी, जो जलाएंगी इसे, वो भी जलकर यहीं राख हो जाएंगी, वो भी इसके साथ नहीं जा पाएंगी। तो जरा बताओ मुझे, इस संसार के पीछे भागकर क्या पाया? खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। अरे भाई सोचो, जो आज इस चिता पर पड़ा है, कल तक वह भी तुम्हारी तरह दौड़ रहा था। कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? नहीं सोचा ना। इसीलिए कबीर कहता है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि ये चक्की चल रही है काल की, इस संसार की चक्की में
देखो जिस प्रकार चक्की में बीज पड़ता है साबुत, इसी तरह ये मनुष्य जो है इस संसार की चक्की में आता है। जो बालक होता है वो बीज के ही समान है, साबुत होता है, लेकिन जब जाता है यहाँ से तो जैसे आटा एकदम बारीक होता है, इसी प्रकार इस शरीर की राख बन जाती है। यहाँ पे एक बारीक राख की तरह धूल हो जाता है। ये भी कोई साबुत नहीं बचता इस संसार में। फिर क्यों परेशान हो? लोगों के कुछ गले रूंधे हुए थे, रो रहे थे। बोले तो क्या करें संत जी? कबीर बोले, कबीर यही करो, जैसे मृत्यु निश्चित है वैसे ही आज से जीवन को सच्चा बनाओ। सत्य को जानो, संसार के मोह में अंधे मत बनो। हर श्वास को प्रभु सुमरण में लगाओ। समझ लो कि ये जीवन 2 दिन की जागीर है, जो आज है कल नहीं। प्रेम कर लो, दया कर लो, भक्ति कर लो, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो केवल यही साथ जाएगा। यहां से सिर्फ आपका जो कर्म है वही साथ जाता है। जो भीतर है केवल वही साथ जाएगा, बाहर का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। न धन, न पद, न यश, केवल भक्ति का दीपक जो तुम जलाओगे वही साथ जाएगा। इतना कहकर कबीर साहब रुके और फिर चुपचाप उस अर्थी के साथ साथ चलने लगे। लोग चकित होकर देख रहे थे। शमशान पहुंचे, शव रखा गया और अग्नि दी जाने वाली थी। कबीर जी फिर बोल पड़े। कबीर बोले देखो ये देह राख बन जाएगी, पर मन में जो अज्ञान की गंदगी है वह जब तक नहीं जलेगी जब तक जीवन में ज्ञान की अग्नि नहीं जलेगी। ये शरीर तो जल जाएगा, लेकिन मन के विकार कैसे जलेंगे? वो तो ज्ञान की अग्नि से ही जल सकते हैं। इसीलिए अपने भीतर प्रेम की अग्नि जलाओ, ज्ञान की अग्नि जलाओ, प्रभु को याद करो, इसी में जीवन सफल है। भीड़ में कई लोगों की आंखें भर आई। कबीर जी ने कहा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। कुम्हार माटी को रोंदता है, मटके बनाता है, और एक दिन यही मिट्टी इसे अपने साथ खाक में मिला देती है। आज का दिन वही दिन है इस जीव के लिए जो चिता पर लेटा है। आज ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जरा ये तो बताओ कि जो चला गया वह कौन था और जो रह गया यह कौन है? लोग आपस में देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ के होठ हिलने लगे, पर कोई उत्तर न दे सका। कबीर जी शांत स्वर में गाया, तन माटी का ढेला मन चंचल पवन। कबीर तन माटी का ढेला ये मन चंचल पवन, जो साचा है सो आत्मा जाने कोई बिरला जन। कि जो सत्य है वो तो आत्मा है, उसे कोई बिरला ही जानता है। और जो ये तन रह गया ये तो मिट्टी का ढेला है, और जो इसका मन था वो निकल चुका है, अब वो इसके अंदर नहीं है। कबीर जी ने वहीं रास्ते के किनारे बैठ कर संकेत किया कि आप भी बैठो। उस शव को अग्नि दे दी गई, बाकी लोग वहीं बैठ गए। शव जल रहा है, हड्डियों के जलने की आवाज आ रही है। कबीर जी बोले, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। कि देखो हड्डियां इसकी ऐसे जल रही हैं मानो लकड़ियां जल रही हो, और इसके केस, इसके बाल ऐसे जल रहे हैं मानो घास जल रही हो। सारा संसार ऐसे ही जल रहा है। सब यहाँ पर आते हैं और जल जाते हैं, सब खाक हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि जीवन में जिस चीज को पाने के लिए, जिस सुख को पाने के लिए मनुष्य भागता है, वो उस सुख को ही छोड़कर चला जाता है। जिन चीजों को प्राप्त करता है उन चीजों को ही छोड़कर चला जाता है। बड़ा उदासी होती है मुझे ये देखकर। लेकिन क्या करूं, किसको कहूं, पुकार किससे करूं? हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले,
कासे करूं पुकार, कि देखो हड्डियां जल रही हैं, लकड़ियां जल रही हैं। जो इन हड्डियों को जला रही हैं वो लकड़ियां भी जल रही हैं। जिन्होंने इन लकड़ियों को अग्नि दी है वो भी एक दिन जल जाएगा, अमर तो वो भी नहीं है। और जो देख रहे हैं इसे जलता हुआ, एक दिन उन्हें भी जल जाना है। तो मैं किसको पुकार करूं कि मुझे बचा लो? कोई भी तो नहीं है शाश्वत इस जगत में, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। तो भाइयों, शरीर तो मिट्टी का बना है, जैसे घड़ा, बाहर से सुंदर और भीतर से खाली। और मन तो वो पवन है जो चंचल है, उड़ता हुआ है। लेकिन आत्मा शाश्वत है, जो शरीर कर छोड़कर गया वह आत्मा है, और वह कभी नहीं मरती। मरता है शरीर, मिटती है केवल देह। लेकिन दुख किसका कर रहे हो? देह का। एक वृद्ध बोला कि बाबा, हमने उन्हें बहुत प्रेम किया था, अब उनके बिना जीवन सूना लगेगा। कबीर जी ने कहा कि प्रेम करोगे तो आत्मा से करो। शरीर तो छाया है, क्षण भंगुर है, क्या तुम अपनी छाया से प्रेम करते हो? सुबह सूर्य के साथ ये छाया आती है और शाम को सूर्य ढलने के साथ ये छाया गायब हो जाती है, क्या तुम इससे प्रेम करते हो? क्या इसके आने जाने से तुम्हें कभी दुख होता है? ये तुम्हारा प्रेम यही तो दुख का कारण है, क्योंकि तुम प्रेम किससे कर रहे हो? प्रेम तुम शरीर से कर रहे हो, उस आत्मा से नहीं जो शाश्वत है, जो आया था और जो चला गया। तुम उससे प्रेम नहीं कर रहे, तुम इस पैदा होने वाले और मरने वाले शरीर से प्रेम कर रहे हो। चारों ओर मौन छा गया था, हवा जैसे थम गई थी, सिर झुकाए लोग कुछ शौक में कुछ सोच में बैठे थे। और कबीर जी अपने स्वांत स्वर से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने जा रहे थे। कबीर जी बोले कि भाइयों सुनो, शरीर के जाने से जो रोते हैं वे अज्ञानी हैं। जैसे कोई नया वस्त्र फट जाए तो रोए, पर जो भीतर पहनने वाला है वह तो सलामत है। उन्होंने भूमि से एक सूखा पत्ता उठाया, हथेली पर रखकर बोले कि देखो यह पत्ता कभी हरा था, लहराता था, जीवन से भरा था, अब सूख गया, गिर गया। पर क्या वृक्ष मरा? नहीं, वृक्ष जीवित है और नए पत्ते फिर आ जाएंगे। कबीर जी का स्वर धीमा था, लेकिन हर शब्द भीतर गूंजता था, जैसे किसी ने हृदय के भीतर दीप जला दिया हो। ऐसे ही आत्मा, वह न जन्म लेती है न मरती है, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। यही तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था। तो एक बालक ने भोलेपन से पूछा, बाबा अगर आत्मा नहीं मरती तो फिर यह सब क्यों होता है? कबीर जी मुस्कुराए, उनकी आंखें उस बालक के प्रश्न से प्रसन्न हो गई। कबीर जी बोले, लल्ला यह सब दृश्य है, यह माया का खेल है। जैसे कोई नाटक में राजा बनता है, कोई भिखारी, नाटक पूरा हुआ तो सब अपने असली घर लौट जाते हैं, वैसे ही यह जीवन भी एक नाटक है। उन्होंने एक दोहा सुनाया, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये माया का जो नाटक है, माया का जो खेल है, ये माया बहुत बड़ी ठग है, क्योंकि हमने इसे जाना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी ठग है। ये 3 गुणों की फांसी लेकर घूम रही है। कौन से 3 गुण? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन्हीं तीनों गुणों की फांस अर्थात फंदा लेकर घूम रही है। ये मीठी बाणी बोलती है और मीठा बोलकर फंसाती है। जैसे बच्चे को टॉफी देके उसको बहला फुसला दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार ये भी थोड़ा सा सुख दिखा के और जीव को भरमाती है, भटकाती है। ये हमें मोह, लोभ, अहंकार इन रस्सियों में बांध लेती है और हम फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यही संसार सच्चा है। हवा में अब एक गहरा सन्नाटा था, पर अब वह शोक का नहीं, जिज्ञासा का सन्नाटा था। लोग चुपचाप कबीर जी को निहार रहे थे।
मानो वे जीवन के किसी अदृश्य द्वार पर आकर खड़े हों। कबीर जी ने सबको देखकर कहा कि जो पूछना हो निर्भय होकर पूछो। मृत्यु के द्वार पर बैठे हो तो अब जीवन के रहस्य को भी जान लो। एक युवा किसान उठकर बोला, बाबा जब शरीर ही नाशवान है तो हम दिन रात इसके लिए क्यों भागते हैं? क्यों खेत खलिहान घर द्वार धन दौलत के पीछे भागते हैं? कबीर जी हंसे। उनकी हंसी में गूंजती थी हजारों जन्मों की सच्चाई। बोले, बड़ी सरल बात पूछी भाई, सुनो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और फिर समझाया कि ये संसार दो पाटों की तरह है। एक पाट है आशा का और दूसरा है माया का। इनके बीच में जो फंस गया वह पिसता ही चला जाता है, भागता है, दौड़ता है, थकता है और फिर भी खाली हाथ रहता है। जो समझ लेता है कि यह दौड़ व्यर्थ है वही मोक्ष का रास्ता पाता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, सोई सोई दाना बच रहा जो लगे कीलड़ी मिल। कि कबीर जी कहते हैं कि इस चलती हुई चक्की में, संसार की चक्की में बाकी सब कोई पिस जाता है, केवल वही दाने बच जाते हैं जो कील के साथ लगे रह जाते हैं। ये कील कौन है? ये है परमात्मा का नाम। उस परमात्मा के नाम के साथ जो उसके सहारे पर लगे रह गए, केवल वही बच जाते हैं। बाकी संसार में जो भी आता है वो पिस जाता है। तभी एक वृद्ध औरत कांपते स्वर में पूछती है, बाबा अगर सब माया है तो हम अपने बच्चों परिवार से प्रेम ना करें क्या? कबीर जी के चेहरे पे अपार करुणा फैल गई। वो बोले, माता जी प्रेम करो, अवश्य करो, पर ऐसा प्रेम करो जिसमें स्वार्थ ना हो, न मोह हो, न अधिकार का अहंकार हो। प्रेम करो जैसे दीपक उजियारा देता है, बिना भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के। वो दीपक की तरह जलता है, आपको प्रकाश देता है और स्वयं फिर बुझ जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रेम करो, इस समाज से प्रेम करो, अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करो, लेकिन उन्हें प्रेम का उजियारा देकर, प्रेम का प्रकाश उनके अंदर फैलाकर उनसे ये उम्मीद मत करो कि तुम्हें कुछ मिलेगा, और इस जीवन को उसी प्रेम के अधीन करके और इस संसार से चलो। ये तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बोले संत रविदास जी भी यही बताते हैं। माता जी जो आपने पूछे, यही संत रविदास जी बताते हैं कि प्रेम में न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है। वहाँ जाति पाति नहीं चलती है, और हरि को जो भी भजता है वही हरि का हो जाता है। ना कोई छोटा है ना बड़ा। प्रेम में केवल हरि ही होता है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं वो स्वयं परमात्मा विराजमान है। जिसके भीतर प्रेम है वही सच्चा है। एक नौजवान साहूकार ने साहस करके पूछा, बाबा आप कहते हो आत्मा अमर है, तो फिर इस जन्म मरण का चक्र क्यों है? आत्मा को बार बार देह क्यों लेनी पड़ती है? इस बार कबीर जी की आंखों में एक गंभीर ज्योति चमक उठी। वो बोले, यह चक्र है मन के कारण। मन चाहता है भोग, वासना, अहंकार। जब तक मन वासनाओं से भरा रहेगा, आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ेगा। पर जिसने मन को जीत लिया वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। माया मरी न मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। कि भाई न ये आशा मरती है, न इस मन की तृष्णा मरती है, इसीलिए न मन मरता और न ही ये माया मरती। क्योंकि इस मन से ही ये माया उत्पन्न हो रही है, और ये मन उसी माया में ही फंसा हुआ है। और आशाएं और तृष्णाएं, यही तो वो माया है। ये शरीर मर जाता है, पूरी उम्र आशाएं और तृष्णाएं करते करते, लेकिन वो अपने मन को वश में नहीं कर पाता। यदि मन को साध लो तो माया भी साधी जाती है और संसार भी साधा जाता है।
मन के कारण ही तुम फंसे हो और मन के कारण ही ये सारा भवसागर बना हुआ है। कबीर जी के वचनों से, उसकी वर्षा से मानो पूरे वातावरण का रंग बदलने लगा था। जहां पहले आंसू थे अब वहां विचारों की चमक थी। जहां पहले शोक था अब वहां एक गहन शांति फैलने लगी थी। लोगों की आंखों से आंसू बहते थे, पर अब वो केवल दुख के नहीं थे, वो एक अजीब सी करुणा, समझ और प्रेम के आंसू थे। एक बुजुर्ग ने अपने हाथ जोड़े और कहा, बाबा आपने आज हमारी आंखें खोल दी। हम तो समझते थे कि मरे हुए को शमशान पहुंचाना ही धर्म है, पर अब जान गए कि सच्चा धर्म तो भीतर के अज्ञान को जलाना है। सब ने एक स्वर में कहा, बाबा अब हम जीवन को नए ढंग से जीना चाहते हैं, हमें बताइए अब हम क्या करें। कबीर जी ने उनकी तरफ प्रेम से देखा। उनकी दृष्टि में वात्सल्य था, जैसे कोई माँ अपने बालक को जीवन का पहला पाठ पढ़ा रही हो। वे बोले, भाइयों, जीवन का सार 3 बातों में है। सत्य को पहचानो, मन को साधो और हरि का सुमिरन करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात इतने में संतुष्ट हो जाओ जिसमें तुम्हारे परिवार का लालन पालन हो जाए। कोई साधु तुम्हारे घर से भूखा नहीं जाए और ना ही तुम भूखे रहो। सुबह भूखे उठो जरूर, लेकिन तुम कभी भूखे सो नहीं। लोभ मत करो और ज्यादा संग्रह मत करो, जितना आवश्यक है उतना लो और शेष हरि को खोजो बैठकर। अब कोई केवल रो नहीं रहा था, बल्कि सबके भीतर एक जागरूकता थी कि हम नश्वर नहीं हैं, हम अनंत यात्रा के पथिक हैं। चलते चलते वे राम नाम का उच्चारण करने लगे। क्या कि राम नाम सत्य है, लेकिन अब ये राम नाम सत्य है, अब वो श्रद्धा से कह रहे थे, जबकि पहले केवल शब्द मात्र थे, लेकिन अब उसमें भय नहीं था, उसमें श्रद्धा थी। सूरज अब ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें मानो आकाश से उतर के कबीर के चारों तरफ एक आभा मंडल बुन रही थी। कबीर जी वहीं खड़े रहे और धीरे धीरे सबको जाते हुए देखते रहे, जैसे एक माली अपनी बगिया के फूलों को धूप में खिलते हुए देखता है। सबके चले जाने के बाद कबीर जी ने अपने कमंडल से थोड़ी सी जल की बूंदें पृथ्वी पर छिड़की और गहन स्वर में अंतिम दोहा गाया। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मृत्यु से ये संसार डरता है, मैं उसी मृत्यु में आनंद पाता हूँ, क्योंकि वही मृत्यु है जो अज्ञान का अंत है और आत्मा की मुक्ति का आरंभ है। कहते कहते कबीर जी उस पथ पर बढ़ चले जहाँ न मृत्यु थी न जीवन, केवल प्रेम का अनंत महासागर था, केवल सच्चिदानंद का अविरल प्रवाह था। आज के इस प्रसंग में उम्मीद करता हूँ आपके कई प्रश्नों के हल हो गए होंगे, कई दुविधाएं जो आपके मन में थी उनका समाधान मिल गया होगा। ईश्वर का नाम लीजिए और प्रभु से प्रेम करते रहिए। अगले प्रसंग में फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष। सत साहिब।